वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो भाई। तो इसके साथ ही साथ ये तो ईद की खुशी की मुबारकबाद तो है ही, ये तो अपनी जगह पे है ना। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है क्लास टेंथ में। आप लोगों के रिज़ल्ट ने दिल बाग बाग कर दिया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ आप सभी का, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने और अल्लाह हमेशा मेहनत करने वालों के साथ बिल्कुल खड़ा होता है और उसको और आगे बढ़ाता है ना। तो जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको उतनी जल्दी आगे बढ़ने में आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब बढ़िया रहा ना? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो बताओ। हम्म। हम्म। आगे अब क्या करोगे? यार देखो, ये तो डिसाइड तुम लोगों को करना चाहिए कि आगे तुम लोग क्या करोगे, है ना। दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक, हम अगर कैपेबल हैं कि खुद से हम क्या कर सकते हैं तो डिसीजन ले सकते हैं। अगर कैपेबल नहीं है तो उन लोगों का सहारा ले सकते हैं जिनके बारे में हमने ये सुन रखा है या जानते हैं कि हाँ वो हमें मशवरा देंगे तो अच्छा मशवरा देंगे, राय देंगे तो अच्छी राय देंगे, हमें आगे बढ़ने में एक सही गाइडेंस करेंगे। और वो कौन लोग हो सकते हैं? वो आपके टीचर ही हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं। लेकिन माँ बाप का जो रोल होता है एक्चुअल में, हर पेरेंट हर गार्जियन को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि बच्चों को पढ़ाई के मामले में आगे क्या कराएं। वो सुन रखे होते हैं कि फ़लाँ इंजीनियरिंग कर रहा है, उसमें अच्छा स्कोप है तो वो करवा लें, तो ये करा लें, तो वो करा लें। वो कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं। कुछ गार्जियन जिनको पता होता है कि आगे की लाइफ में के लिए कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करने से, कौन सी पढ़ाई अडॉप्ट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये वो उनको ये पता रहता है। पर उनको ये भी नहीं उनको ये पता नहीं होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है ना। उनको ये पता नहीं होता। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जिनको पता होता है, और बहुत कम गार्जियन ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है। तो तुम लोगों ने ये सवाल किया, तो हमने गार्जियन के पर्सपेक्टिव से एक खाका बताया तुम लोगों को, एक 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 स्केच तुम लोगों के सामने तैयार करके रख दिया कि कितने पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पता ही नहीं होता। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आप ना उनको 80% 70% के खाने में रख सकते हो जिनको ये पता नहीं होता है कि बच्चों को आगे क्या कराना चाहिए, है ना। जो टीचर्स पे ज़्यादातर डिपेंड होते हैं, ठीक है, या बच्चों पे डिपेंड होते हैं कि वो उनको क्या करना है, अपना वही समझेंगे, है ना। तो अब जो जो गार्जियन ये सोचता है, देख रहा है कि बच्चे को ही करना है जो करना है, पर बच्चे को भी नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसकी सोच इतनी डेवलप ही नहीं होती है। वह ऐसे माहौल में पला बड़ा होता ही नहीं है कि उसको ये अपने आप के बारे में डिसीज़न लेने में बहुत आसानी हो जाए, है ना। ऐसे माहौल में नहीं होता है वो। चारों तरफ वैसे ही लोग होते हैं कि जिनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, कोई एम ही नहीं होता है, कोई गोल ही नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होगा तुम लोगों के साथ, घबराओ नहीं। ठीक है। पहले भी हमने तुम लोगों को अम, आगे क्या कर सकते हो इसके बारे में बहुत सी बातें, बहुत से फील्ड के बारे में बताया है कि किस किस फील्ड में टेंथ क्लास के बाद जा सकते हो। अब दो बातें यहाँ पे आती हैं। एक तो इंटरेस्ट, है ना, एक तो इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरी बात, पहला तो इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरी बात गोल। समझ में आई ना बात? एक है इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, और एक है अकॉर्डिंग टू गोल, ठीक है। अब इंटरेस्ट का कहने का क्या मतलब हो गया? इंटरेस्ट का कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो कि तुम लोगों को साइंस में दिलचस्पी है, बहुत ज़्यादा साइंस अच्छी लगती है ना।
तो तुम लोग साइंस अडॉप्ट कर सकते हो, साइंस में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपली चल सकते हो। साइंस इंटर किया, इंटर के बाद बीएससी किया, एमएससी किया, इस तरह से आगे करके पीएचडी किया, है ना, और कहीं सेटल हो गए, किसी भी कॉलेज के लेक्चरर हो गए। ये एक तरीका है चलने का, अडॉप्ट करने का। अगर साइंस में दिलचस्पी नहीं है तो आप कॉमर्स ले सकते हो, उसमें अगर आपको दिलचस्पी है तो। हालांकि तुम लोग तो कॉमर्स के बारे में इतना कुछ जानते नहीं हो, फिर भी ले सकते हो। इसके अलावा आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, है ना। ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि सिविक्स है। ठीक है, इसी को सिविक्स भी कहते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें भाई, है ना। फ़िलासफ़ी है, ठीक है, फ़िलासफ़ी, कई सब्जेक्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लैंग्वेजेस कई आती हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि आप लोग जब इसको चूज़ करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश तो आप लोगों को लेना ही है, वो तो कंपलसरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब अभी तो लागू हो नहीं रही है, तो ये हिंदी इंग्लिश है। अब अगर आप मान लो कि ह्यूमैनिटीज़ अगर आप लेना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़, है ना, ह्यूमैनिटीज़ अगर लेना चाहते हो तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। या आप ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक, इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हो। या आप सोशियोलॉजी को रख सकते हो, पोल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, इसको रख सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन फ़िलहाल है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस ले लो, या ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स ले लो। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ये कहेंगे कि सर ह्यूमैनिटीज़ लेकर करेंगे ही क्या हम लोग, आखिर क्या ही कर सकते हैं। सारे यार बहुत कुछ कर सकते हो। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब, जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं, वो सभी गवर्नमेंट जॉब इसी पे बेस्ड हैं भाई। इन्वायरमेंट भी ले सकते हो, है ना, इन्वायरमेंट उसी पे बेस है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में इन्वायरमेंट भी आता है, इन्वायरमेंट इसी पे बेस्ड है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। ठीक, तो इंटरेस्ट के ऊपर है कि अगर आपका इंटरेस्ट इनमें है तो आप इसको अडॉप्ट करो। भेड़ की चाल नहीं चलना है, मतलब कि दोस्त ने ले लिया है फला तो हम भी वही लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम लोगों को। ये सोच कर मत चलना, है ना। और अगर ये ऐसा सोच रहे हो तो कुछ करने की चाहत ज़रूर रखना। कुछ करने की चाहत का इन द सेंस मीन्स कि कुछ और नहीं लेना है ना। कुछ करने का इन द सेंस मीन्स कि कोई एम, गोल बना लेना, सेट ज़रूर कर लेना कि हाँ भाई, अगर मान लो कि तुम्हारा दोस्त साइंस ले रहा है और तुमने उसके देखा देखी साइंस ले ली, तो तुम्हें एक गोल सेट करना है कि हमें साइंस लेकर क्या बनना है। ठीक है, अगर गोल सेट नहीं किया है तो एक तो ये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लेकर फिर अपना गोल सेट करेंगे, है ना। अगर साइंस है तो साइंस में हम लोग या तो पीसीएम ले सकते हैं, या हम लोग क्या ले सकते हैं, या हम लोग पीसीबी ले सकते हैं, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। समझ में आई ना बात? सीबीएसई में एक ऑप्शन है कि आप ना ऑप्शनल रख सकते हो, मतलब ये चारों एक साथ ले सकते हो, एक ऑप्शनल रख सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट ले लेते हैं। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो ये इससे ना बहुत चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था कोलकाता में, तो पढ़ा था कुछ दिन, हम लोगों ने साथ पढ़ाई की थी। उसका भी ऐसा ही था, पीसीएमबी था। उसने WBJE का इम्तहान दिया है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसमें दोनों ही एग्जामिनेशन होते हैं, मेडिकल का भी एग्जामिनेशन था और जेई का भी एग्जामिनेशन था। उस लड़के ने दोनों ही क्वालिफाई कर लिया, बड़ी अच्छी रैंक लाई उसमें, है ना। अंडर 200 और 300 के, मतलब दोनों में, किसी में मतलब जेई में शायद मेरे ख्याल से उसका 200 प्लस था और 300 के नीचे था, और मेडिकल में उसका 300 प्लस था, 400 के नीचे था। तो इस तरह की रैंक उसने अचीव की थी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, तुम लोग ले सकते हो, ये कर सकते हो। कॉमर्स में है कि तुम्हारा अकाउंट होता है, उसमें उससे तुम आगे सीए वगैरह सब बन सकते हो। लेकिन कुछ भी लो, कुछ भी लो, दो तरीके के तुम्हारे पास गोल हो सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम, एक शॉर्ट टाइम।
शॉर्ट टाइम में, अब तुम अगर कहो कि शॉर्ट टाइम में कौन से गोल हो सकते हैं सर, तो शॉर्ट टाइम में इंटर के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए एसएससी है, आरआरबी है, इस तरह के बहुत सारे जॉब्स वैकेंसीज निकलती रहती हैं, है ना। तो वो एक तरह से शॉर्ट टाइम कह सकते हो कि आप अंडर ग्रेजुएशन में ही आप क्या कर सकते हो, उस मेहनत अगर कर लिया आप लोगों ने, तो मेहनत करके और एक स्ट्रैटेजी बना के आप उसे अचीव कर सकते हो। सही है, एक तो ये चीज़ है। कहाँ? अच्छा, समझ में आई ना बात, तो ये कर सकते हो। तो शॉर्ट टाइम के लिए वो है ना। लॉन्ग टाइम के लिए अब क्या है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें से लेते हो, कोई भी स्ट्रीम आप अगर इसमें से लेते हो, इंटर किया आपने, इससे इंटर करने के बाद आपने फिर बीए किया, यानी कि ग्रेजुएशन किया, है ना। ग्रेजुएशन में आप अगर कॉमर्स लेके पढ़ोगे तो बीकॉम कहलाओगे, अगर साइंस लेके पढ़ोगे तो बीएससी कहलाओगे, और अगर ह्यूमैनिटीज़ लेकर अगर पढ़ोगे तो बीए कहलाओगे। अब उसके बाद फिर आपको मास्टर्स करना है। मास्टर्स करोगे तो अब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर मास्टर करोगे। जैसे आपने पीसीएम, अगर मान लो कि बीएससी आपने किया है, तो बीएससी करने के बाद जब एमएससी करोगे आप, तो या तो आप फिजिक्स से करोगे, या केमिस्ट्री से, या मैथमेटिक्स से। एक बार में आप एक सब्जेक्ट लेकर ही एमएससी कर सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट अगर दूसरे सब्जेक्ट से करना है तो दोबारा फिर ट्राई करो, है ना। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करो, फॉर्म भरो, नेट वेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अभी बात का प्रोसेस है, लेकिन अभी पहले हम बता दे रहे हैं ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। लेकिन लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, पर ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते हैं या फिर आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। बिल्कुल पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा गार्जियन का सपोर्ट होना चाहिए और आपके अंदर थोड़ी कैलिबर होनी चाहिए, है ना, कि आप वहाँ तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते, इतना पेशेंस है कि नहीं आपके पास। थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, सब्र करने के चलना पड़ेगा। और सब्र का फल आप लोगों को पता है कि कैसा होता है, बड़ा मीठा होता है। ये आप कांड बांध लीजिए, बड़ा मीठा होता है। अभी आप लोगों की उम्र 15 से 17 है ना। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2, 3, 5, 2, 7, 8, मतलब 8 ईयर्स अगर आप और अगर ले लो, अगर हम तुम लोगों की उम्र 17 भी मान लेते हैं, तो 25 साल की उम्र में आप लोग पीएचडी में दाखिला ले सकते हो, अगर कंसिस्टेंसी से और ध्यान लगाकर आपने अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड किया है तो। वरना पीएचडी के लिए थोड़ा सा और भी लंबा टाइम हो सकता है। उसके बाद पीएचडी के दौरान आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स जैसे आप क्वालिफाई करेंगे, आप लेक्चरशिप कर सकते हैं। किसी भी डिग्री कॉलेज में आपको लेक्चरशिप मिल जाएगी, यानी कि आप वहाँ के लेक्चर अटेंड कर सकते हो, यानी कि डिग्री कॉलेज के आप एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, है ना। तो कितना अच्छा जॉब है कि नहीं है, बढ़िया और बेहतरीन है। तो थोड़ा पेशेंस रख के चलोगे तो ये कर सकते हो। समझ में आई ना बात। और अगर पेशेंस नहीं है, चाहते हुए नहीं कंपटीशन करके और हम अपने आप को प्रूव करें, तो उसके लिए आप कंपटीशन की तैयारी करो। अगर साइंस लेते हो तो साइंस में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बीटेक कर सकते हो, है ना। एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो, जैसे और स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट वीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, आईआईटी की, ठीक है। तो ये इसकी तैयारी कर सकते हो आप, और बढ़िया है, ये अच्छी बात भी है, कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके गार्जियन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू गोल। अगर आपने ये गोल बना रखा है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो आप आईआईटी की तैयारी अभी से लग जाओ। अगर आपने गोल बना लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से तैयारी लग जाओ। यानी कि अब आपको क्या लेना है, साइंस लेना है। डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लो, और अगर इंजीनियर बनना है तो आप पीसीएम लो। अब इंजीनियर में भी प्राइवेट इंजीनियर भी हैं, आईआईटी से भी इंजीनियर, आईआईटीएन भी। तो आईआईटीएन अगर आईआईटी की तैयारी करके अगर आईआईटी से अगर इंजीनियर बनते हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। या तो आईआईटी से करो या एनआईटी से करो, है ना। इसके लिए आपको जेईई में कम से कम मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। मेंस एडवांस अगर नहीं भी क्वालिफाई अगर कर पाते, मेंस क्वालिफाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आपने एडवांस क्वालिफाई कर लिया, तो एडवांस क्वालिफाई कर लोगे तो एनआईटी वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर उसमें रैंक अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई, बहुत कम नहीं आ पाई, बहुत ज़्यादा अगर आ गई, तो एनआईटीज़ वगैरह के भी मिलने के चांसेस हैं, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी मिलने के चांसेस हैं।
तो ये सारी बातें हैं। तो आपने समझा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में तो आप साइंस लेकर अपना गोल बनाइए, ठीक है। अगर आपका गोल पहले से सेट है कि हमें ये करना है, तो गोल के अकॉर्डिंग फिर आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, डीएम बनना है ना, तो आप ह्यूमैनिटीज़ अभी से ह्यूमैनिटीज़ पढ़िए। साइंस के लिए तो हम कतई भी नहीं कहेंगे कि साइंस लेकर पढ़ो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा इसमें तुम साइंस लेकर अपना टाइम वेस्ट करोगे। अभी से अगर तैयारी करोगे तो अभी 11th में जाओगे, 11th से अगर तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पे अगर बहुत अच्छी तरह से 3-4 साल में, 5 साल में कमांड अगर कर लिया, बहुत अच्छा कमांड कर लिया, और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी अगर आप लोगों ने पढ़ाई की, यानी कि जिस तरह से यूपीएससी में पढ़ाई होती है या जिस तरह से पढ़ाई मांगी जाती है, ठीक है, तो उस तरह से अगर तुमने पढ़ाई की तो पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और आपको अभी से अगर तैयारी करोगे तो पहले बेस बनाने में तुमको टाइम लगेगा, तो बेस बनाने में ही 1 साल 2 साल उसी में लग जाएंगे, है ना, क्योंकि तुम लोगों का अभी दिमाग इतना तो डेवलप्ड है नहीं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको क्या करना है, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है या किसी गवर्नमेंटेड जॉब में जाना है, एसएससी की तैयारी करनी है, उसमें भी कई ब्रांचेस है, सीएचएसएल है, क्या क्या है, बहुत सारी, आरआरबी है, ये जितने भी गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम्स हैं, अगर उसमें जाना है तो अभी से ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपना टाइम खोटी ना करो। इसके अलावा तुम लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इस उम्र में बड़े डिस्ट्रैक्शन होते हैं, फलां जगह जाना है, ढिमकाने जगह जाना है। लड़कों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है कि वहाँ जाना वहाँ जाना, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कियाँ सोचना ज़रूर चाहती हैं, मतलब सोचती ज़रूर है कि वहाँ जाते बड़ा अच्छा होता है, वो शॉपिंग कर लेते हैं, वो फलां चीज़ ले लेते हैं, वो ढिमकाने चले, वो लड़की वो ये लाली लगा के आई है, वो लिपस्टिक लगा के आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, फलां ढिमकाना। ये सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इन पर ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो मेहनत करो एक स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत दम लगा के पढ़ो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम पढ़ने बैठे तो 24 से 25 घंटे पढ़ते ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 4 से 5 घंटे पढ़ाई करो दिन भर में, 4 से 5 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, 4 ही घंटे पढ़ो, 5 ही घंटे पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन टाइम टाइम फिश, ये नहीं करना है। और अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलो, टीचर्स के कांटेक्ट में रहो, टीचर से हमेशा गाइड लेते रहो, उनके डायरेक्शन में रहो। इससे तुम्हारी डायरेक्शन को बहुत क्या होगा, एक एक जो डायरेक्शन होगी, एक सही सही डायरेक्शन तुम लोगों को मिलेगी, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे और अपने आप को कामयाब करने के लिए जिन बातों की ज़रूरत है उन बातों पर ज़रूर अमल करोगे, उस पर चलोगे, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दोस्त है तुम्हारा, देखो माँ बाप अपनी जगह पे हैं, उनको तो लेके चलना ही है, दोस्त की बात हो रही है। अगर कोई दोस्त है तुम लोगों की ज़िंदगी में और वो तुम्हारी पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि तुम्हारी पढ़ाई में अगर वो डिस्टर्ब करता है, जैसे मान लो कि तुम पढ़ रहे हो, वो आ गया अचानक से और तुमसे कहा कि अरे फलां जगह चलो, तो तुम चले जाओगे उठ के क्योंकि दोस्त है, नहीं जाओगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तुरंत उससे ताल्लुक़ तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अगर कोई दोस्त तुमसे कहता है कि नहीं यार ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ो, है ना, काम है हम कर लेंगे, अकेले भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे न जाने से ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाएगा वो काम। अगर वो दोस्त इस तरह से तुम्हारे साथ पेश आता है, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, उसका हाथ थामे रहो। समझ में आई ना बात? तो दोस्त का भी चुनाव जो है ना इसी तरह से करना है। तुम लोगों को देखना है कि कौन दोस्त तुम्हारे लिए पढ़ाई में बाधा नहीं डालता है, पढ़ाई में रुकावट पैदा नहीं करता। अगर रुकावट पैदा करता है पढ़ाई में तो फ़ौरन छोड़ना है उसे। जिन लोगों ने तुम जिन जिन जो भी लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम्हारी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनसे दूर रहो। जिनसे भी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है उनसे दूर रहो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, फलां जो भी चीज़ें हो, कोई इंसान ही क्यों ना, माँ बाप को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, कोई भी हो, त्यागो, फ़ौरन त्यागो। टाइम नहीं भाई,
टाइम नहीं है, लोग अब अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, तुम लोग भी यूटिलाइज करना सीखो। अब कब सीखोगे, कब जागोगे? दुनिया कितनी आगे तरक्की कर रही है, लोग बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग अपने बारे में सोचो कि देखो दुनिया में कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने लिए इस बारे में टाइम निकालो सोचने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? अपने ऊपर टाइम, अपने अपने सेहत का ख्याल रखो। तुम लोग यार सूखे साके झींगे झांगे नालायक लोग खाते पीते नहीं हो। ढंग से खाओ पियो, थोड़ा खाओ लेकिन मज़े का खाओ। ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा ही खाना है, लेकिन ढंग का खाना है। ग़िज़ा ऐसी हो कि तुम्हें, तुम्हारे जिस्म को ताकत दे। ये समोसे वमोसे और ये ओमिन चौमिन फोमिन ये भी जो भी हैं, नूडल्स पुडल्स क्या क्या आते हैं, ये सब तुम्हारे जिस्म को खोखले करते हैं, ख़राब करते हैं। तुम्हारा मैदा यानी कि तुम्हारा जो पेट है उसको ख़राब करते हैं ये सब चीज़ें। इनसे बचोगे, इनसे दूर रहो। ग़िज़ा खाओ, आप रसगुल्ला खा लो 2-3, बढ़िया बेहतरीन चीज़ है, ताकत देगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? ताकत देगा वो, है ना। ड्राई फ्रूट्स खा लो, है ना। खाना कुछ भी खा रहे हो, उसके बाद आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद कोई सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया, बादाम ही ले लिया, बादाम ही खा लिया। समझ में आई बात कि नहीं है? तो इस तरह से अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, तभी तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन लगेगा, दिल लगेगा, तभी तुम अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस कर पाओगे। सेहत अगर अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम सुस्त सुस्त सा रहेगा, दिल ही नहीं करेगा। कभी सोने का दिल करेगा, कभी कुछ करने का, कभी कुछ करने, यहाँ वहाँ फला जाए, मतलब ऐसे ही करता रहेगा मन, है ना। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखो, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है। अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो तो बता दिया कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर।